अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे। आज 2025 का अहवाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी इल्मुल आदात से। और इसका आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपना नंबर निकाल सकते हैं, उसके लिए सिंपल आसान सा मेथड है कि सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना बर्थ का मंथ और साल, उन सब के आदात को इकट्ठा कर लीजिएगा। जो भी बनेंगे उनको फिर इकट्ठा कीजिएगा, और अगर वो एक बार में, दो बार में, तीन बार में 1 से 9 के दरमियान में आ जाएंगे, जमा करते जाइएगा, वो कम होते जाएंगे। तो जब वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, यानी 1 से 9 के दरमियान में, तो वो होगा आपका पैदाइशी अदद। और वो दोबारा से तो रिपीट नहीं हो सकता, वो कहीं से दोबारा बन नहीं सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो नेचुरल है, बाकी जो भी आप करना चाहें वो आप। और ये है जो है फिसागोरस का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है। और इसके अलावा जो लोशोग्रिड है और बहुत सारे मेथड चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन आप उनके साथ इसको कंपैरिजन नहीं कीजिएगा। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए कल्चरल या रवायती तौर पे यही चला आ रहा है हज़ारों साल से, और इसके ऊपर ही सारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजमा भी है, और इसके रिजल्ट भी अपनी जगह पे हैं। तो आप उसके मुताबिक देख सकते हैं कि जैसे ये साल जो है, ये 2025, खाली साल को अगर मैं लूँ तो 2025 2, 2 और 5 इन सब को जमा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसमें से 0 की वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे आप, तो बाकी 9 रह जाएगा। तो ये साल जो है 2025 जो है बेसिकली 9 नंबर का साल है। ठीक है, अब 9 नंबर के असरात क्या हैं, उसके खासियत क्या हैं, वो सारी जो है वो आप 9 नंबर के अहवाल में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेबसाइट astro.pk को विजिट करके वहाँ जाके अपने नंबर के खवास और अपनी खूबियाँ खामियाँ वो भी सारी आपको मिलेंगी कि अक्सरियती तौर पे क्या क्या कुछ पॉसिबल है। तो बात शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो मज़ीद अगर कोई बात हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आप बात को मज़ीद अगर कुछ समझना चाहें, कोई सवाल हो आपका, तो आप कर सकते हैं। और अगर कि आपको मुशावरत करना हो तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारा रब्ता कायम रहेगा। नंबर 8 नंबर वालों के लिए मुख्तसर सा जायज़ा 2025 का, और उसके बाद फिर तफसील से आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इनको ये देखना है कि ये जो साल है इनके लिए, ये इनको कुल्ली तौर पर बाइख्तियार बनाने, तब्दीलियों को कबूल करने और कामयाबियों के हसूल का साल है इनके लिए। और इनको मजबूती से जो भी इन्होंने अपनी ख्वाहिशात हैं उन पे ज़रा पक्के रहना है, और दूसरों की या तो ये क़यादत कबूल कर लें, या फिर दूसरों को जो है ना लीड करने के लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। मादी कामयाबियाँ और ज़ाती जो ताकत है उसका हसूल इस साल में इनके लिए मुमकिन हो सकेगा, चूँकि 9 नंबर जो है वो तकमील, आज़ादी और तजदीद के मौज़ूआत को सामने लाने का सबब बनेगा। 8 नंबर वाले जो अफराद हैं उनको अपने मकासद पर गौर व फिक्र करने, फरसुदा मामलात जो हैं या फरसुदा सोचें जो उनसे जान छुड़ाने, और एक मिसाली जो मुआशरा है या मिसाली जो हालात हैं उनको डेवलप करने, बनाने, उनको तामीर करने पर इनकी तवज्जो मरकूज़ रखने का सबब बनेगा। ये 9 नंबर के असरात जो इनको पुश करेंगे, तो ये उन जगहों पे, उन एरियाज़ में ज़्यादा बेहतर और कंफर्ट फील करेंगे जो इनके नज़रियात के या इनके मकासद के साथ मुताबिकत रखने वाली जगह होंगी। इसके साथ ये कुदरती तौर पर जब कामयाबी मिलती है तो यकीनन हर एक को वैसे तो इंस्पायर करती है, लेकिन 8 नंबर वालों को ज़्यादा ज़रा जोशीला बना देती है। तो ये साल जो है इन्हें उकसाएगा कि वो दोबारा सोचें, समझें और कामयाबी जो है उसको हासिल करने की कोशिश भी करें, लेकिन उससे पहले ये समझें कि कामयाबी का हकीकी मानी क्या है। ये अंदाज़ा करते हुए इनको अपने पेशा वराना, ज़ाती और मादी अहदाफ जो हैं उनकी आला तरीन जो भी उसमें उसके फ़वाइद हैं उनका हसूल किस तरह मुमकिन हो सकेगा, और इस चीज़ को ये नेकी में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे, ये इनके सोचने की साल की जो तब्दीली है। इस वक्त 9 नंबर की जो तवानाई है उसकी तब्दील करने की जो सलाहियत है
وہ 8 نمبر سے منسلک افراد پر جو ہے نا وہ زور دے گی. وہ کسی بھی ایسے معاملے سے جان چھڑانے کی کوشش کریں جو ان کے کسی کام کے نہیں ہے، خواہ وہ نامکمل ہوں، مکمل ہوں، یا ان کے پرانے یا کتنے اچھے رشتے کیوں نہ ہوں، کتنے بھی اچھے وہ تعلق ان کے کیوں نہ ہوں، یا معاملات ایسے ہوں جہاں سے ان کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے رہے ہوں لیکن آج کل وہ ناکارہ ہیں، بالکل ان کے لیے نکمے ہیں، فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نقصان دہ تعلقات بھی ہو سکتے ہیں. تو یا کچھ ایسی مادی چیزیں بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں جس کا ان کو فائدہ بھی نہیں ہے اور اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے. تو ان چیزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کیجیے گا. اس وقت معنی خیز جو کامیابیاں ہیں ان کے لیے جگہ بنائیے گا. یہ سال ان لوگوں کو سمجھ لیجیے گا انعام کے طور پر ہی مل گیا ہے، جو دیانتداری، اپنے مقاصد اور اپنے اندر فلیکسیبلٹی جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو خود آگاہی ہوگی اپنے بارے میں، یہ جان سکیں گے، فیصلہ کن جو عمل کر کے، ایکشن کر کے یا اقدامات کر کے یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر ان کی طویل المدتی جو کامیابیاں ہیں اور ذاتی تکمیل جو ہے اس کی بنیاد جو رکھی جا سکے گی. ان کا کریئر اور مالیات، یہ 8 نمبر والوں کے لیے یہ چونکہ یہ سال ان کو خاصا فیوریبل ہوگا. 9 نمبر کا سال ہے، 8 نمبر والوں کے لیے تو بہت زیادہ کامیابیاں اور بہت زیادہ موجوں والا سال ہے. تو اس میں ان کو اپنے جو نامکمل ہیں یا فرض کریں اس وقت ابھی پائپ لائن میں ہیں جو منصوبے، تو ان کو مکمل کرنا اور ان ٹائم ان کو مکمل کرنا، اس پہ یہ اثرات یہ زور دیں گے. اور 9 نمبر جو ان کو پش کرے گا کہ اپنے دیرپا منصوبوں کو مکمل کرنے، اپنے اہداف کا حصول جو ہے وہ ممکن بنانے اور بامعنی جو کامیابیوں کی طرف توجہ جو ہے نا مبذول رکھنے کی کوششیں جو ہے ان کو جاری رکھنا چاہیے اور اس میں بہتر وقت کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنی کامیابی کو حاصل کر لیں، اس کی انکیشمنٹ کر لیں. تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیفینیٹ کوئی بھی کام کریں گے، آپ کوئی معاملہ ہوگا تو وہ آپ کی پروفیشنل لائف سے اگر جڑا ہوگا تو وہ آپ کے کریئر کو ظاہر کرے گا. تو 8 نمبر کے جو افراد ہیں وہ یہ 9 نمبر کے سال میں قدرتی طور پر دوسروں کی رہنمائی کر سکیں گے اور کامیابیاں حاصل کرنے والے جو ہے نا یہ ثابت ہو سکیں گے. اور ان کرداروں میں خاص طور پر ان چیزوں میں یہ سبقت لے جائیں گے جس کے لیے قیادت، حکمت سازی اور فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے. مالیات، کاروباری انتظام، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت، قانونی معاملات اور صنعت کاری جیسے کاروبار جو ہیں وہ اگر یہ اپنے جوش و جذبے کو قائم رکھیں، اپنے عزائم پہ جو ہے نا وہ ذرا پکے رہیں، تو یقیناً یہ اچھی طرح سے حالات کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے یہ ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں اور یہاں یہ اپنا بہترین جو رول ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اگر موجودہ کریئر نامکمل یا غلط طریقے سے محسوس ہو رہا ہو ان کو، تو یہ پرانے اہداف کو چھوڑنے اور زیادہ معنی خیز منصوبوں کی طرف لوٹنے کا جو سال ثابت ہو سکے گا. یقین کریے گا کچھ چھوڑنا نئے مواقع کے دروازے کھولنے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں کوئی دوسری چیز آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. کاروباری افراد جو ہیں طویل المدتی حکمت عملیوں اور پائیدار کاروباری طریقوں پر توجہ مرکوز کر کے ترقی حاصل کر سکیں گے. ایک نیا کاروبار شروع کرنا یا موجودہ کاروبار کا بڑھانا سازگار ثابت ہو سکے گا بشرطے کہ یہ سالمیت اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو. قیادت کے کردار، پہچان اور اثر و رسوخ کے مواقع فراہم جو ہے نا ان کو ہو سکیں گے. 8 نمبر والے افراد جو ہے نا اپنے اعتماد کے ساتھ ایسے شعبوں میں قدم رکھنا چاہیں گے جو انہیں متاثر کرنے اور بامعنی تبدیلی پیدا کرنے کی اجازت دیتے ہیں. باہمی اہداف حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ تعاون کریے گا. اس سال میں تعاون کر کے آگے بڑھ سکیں گے. بڑے پیمانے پر منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اشتراکت داری یا مل جل کر کام کرنا ضروری ہو سکتا ہے. اور مالیاتی اگر حکمت عملی کی بات کی جائے کہ ان کو کس طرح سے جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے یا اڈاپٹ کرنا چاہیے، تو 8 نمبر والے جو صاحب ہیں اس سال میں قدرتی طور پر ان کو مالی ذہانت جو ہے نا تحفے میں سمجھیے گا دی گئی ہے، چونکہ دولت کے حصول کے لیے متوازن نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی یہ جو 9 نمبر کا سال ہے وہ کرے گا. مادی کامیابی سے ضرورت سے زیادہ جو ہے نا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اس سے آگے پھر لالچ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو دنیاوی معاملات سے اس حد تک جو ہے وہ اٹیچمنٹ نہیں رکھنی چاہیے.
बल्कि देर पा जो इक़दार हैं आपकी, देर पा तरीके से, मुस्तहकम तरीके से उन पे कारबंद रहिएगा, उनको लेके आगे चलिएगा। और अगर आपको इस साल में किसी की आपके ज़िम्मे कुछ वाजिबात हैं, सरकारी हैं, टैक्स के हैं या लोगों के प्राइवेट कर्जे वगैरह हैं, तो आपको उन कर्ज़ों को अदा करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो उसके हुसूल के लिए भी आपको कंप्लीट वसाइल जो हैं उनको बरूएकार लाना चाहिए, ताकि आप अपना फ़ायदा हासिल कर सकें। माली ज़िम्मेदारियों को हल करने और वसाइल को मुस्तहकम करने के लिए इस साल का इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल मुमकिन बना सकेंगे। एक साफ़ सुथरा जो माली हिसाब किताब है वो मुस्तकबिल की तरक्की जो है उसको तक़वियत दे सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दानिशमंदी और हिकमत अमली इख्तियार करके मुस्तहकम शोबों में, जैसे ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त, पायदार कारोबार या कोई माली मनसूबा है, उसमें तवील मुद्दती सरमायाकारी अगर हो रही है तो वहाँ ये सरमायाकारी कर सकेंगे या करनी चाहिए। क्या साराइयों या ज़्यादा ख़तरे वाले मनसूबों से इनको परहेज़ करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा जब ये आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए इनको बजट करना होगा, बजट करेंगे तो फिर बचत भी करेंगे। तो मुस्तकबिल के जो अहदाफ हैं उनकी हमायत के लिए मालियात की जो है ना मनसूबा बंदी बहुत ज़्यादा मुहतात रह कर करिएगा। गैर मुतवक्को तब्दीलियों या नए मौक़े के लिए मालियाती तहफ़्फ़ुज़ जो है ना उसका वजूद जो है ना लाजमी बनाइएगा। लाजम होना चाहिए मालियाती तहफ़्फ़ुज़ का कोई प्लान आपके पास हो, कोई मनसूबा हो, कोई तरीक़ाकार हो तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बगैर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि चूँकि 9 नंबर का जो साल है वो आपकी तवानाई है, सखावत है और इंसान दोस्ती की जो कोशिशें हैं उनमें आपकी हौसला अफजाई करने का सबब बनेगा। माली वसाइल का इस्तेमाल उन फलाही कामों में हिस्सा डालने के लिए करिएगा जो ज़ाती इक़दार से हम आहंग हों, आपके कोऑर्डिनेशन उनकी हो, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रही हो। तो मकसद के हुसूल के साथ साथ अज़ाइम को मुतवाज़न करने और मालियाती इंतखाब को ज़हन में रख कर 8 नंबर वाले जो अफराद हैं वो मादी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे और ये कामयाबियाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून का बाइस बन सकेंगी। मोहब्बत और ताल्लुकात, अगर इनके जज्बात, एहसासात को देखा जाए, इनकी फीलिंग्स को, तो उसके लिए ये साल जो है 8 नंबर वालों के लिए ये एक तब्दीली आमेज़ जो है ना वो साल होगा। अगरचे वो अक्सर यानी जो भी साहब 8 नंबर से मुंसलिक हैं वो अपने करियर और ज़ाती अहदाफ पर तवज्जो मरकूज़ रखे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इनको जज्बातियत से बचना है, खुदशनासी का इनको शाहकार बन जाना चाहिए। शिफा याबी जो है, पुराने मसाइल से निपटना और उनसे निजात हासिल करना और ताल्लुकात जो हैं उनमें तजदीद की जो हौसला अफजाई हो सकती है तो वो आपको 9 नंबर जो है वो 8 नंबर वालों को आगे लगा के कर सकता है। अब ऐसे में अगर तनहा अफराद कुछ सामने आ जाते हैं तो उनके लिए उनको चाहिए सबसे पहले कि अपने माजी के जो रिश्ते हैं उनसे जज्बाती अगर उनमें मसाइल पैदा हो चुके हैं या होने के खदशात नज़र आ रहे हैं तो फिर उससे जान छुड़ा लें और अपने जो भी इस वक्त उनके हल्का अहबाब में साथी मौजूद हैं उनमें से चाहे किसी को किसी नए अंदाज से देखना शुरू कर दें या उसको अपनाने की कोशिश कर लें तो उनमें कामयाबी मिल सकेगी। मोहब्बत की राह में रुकावट डालने वाले जो खदशात हैं या तवहमात हैं उनसे आपको जान छुड़ानी है। तवहमात का शिकार नहीं हो, अपने आप को करें। पेशा वराना या कायदाना माहौल में रुमानवी आपके मौक़े जो है पैदा हो सकते हैं जहाँ मुश्तरका अज़ाइम और इक़दार जो हैं मजबूत रवाबित जो है पैदा करने का सबब बनते हैं। ऐसे रिश्तों की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ कीजिएगा जो जज्बाती गहराई और तवील मुद्दती सलाहियत जो है ना उनको सामने लाने का सबब बनते हैं। सतही वक्ती या बिल्कुल लो लेवल के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि इन ताल्लुकात से गुरेज कीजिएगा क्योंकि ये आपके अहदाफ से कभी भी मुताबिकत नहीं रखेंगे। और जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में मुंसलिक हैं, परोए हुए हैं, बंधे हुए हैं या साथ चल रहे हैं, कमिटमेंट की हुई है, तो उनमें सबसे पहले तो यही आता है कि ये शादीशुदा अफराद हैं, लेकिन और भी बहुत सारी पार्टनरशिप होती हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं एक दूसरे के साथ चलने के। तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि अपने जो पुराज़म ताल्लुकात हैं ना उस पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। बातचीत और
کرتے ہوئے جذباتی طور پر آمادگی اختیار کریں، یعنی کوئی چیز ایسی جو ہے اس کو کراس ٹاک نہ کریں اور اس کے ساتھ پھر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو بات ہو رہی ہے اس کو اوکے کر کے آگے بڑھیں۔ تو اور جو ابھی تک آپ کے تنازعات یا مسائل یا معاملات جو ہے نا وہ حل نہیں ہوئے تھے، اب صبح جو ہے وہ پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور آگے لے جا سکتے ہیں، اور مضبوط جذباتی جو بنیاد ہے اس کی تعمیر کو ترجیح دیجیے گا۔ ایسے تعلقات جو اب ذاتی ترقی یا اقتدار کے ساتھ آپ کے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، ان کا قدرتی طور پر تو خاتمہ ہو ہی جائے گا، لیکن آپ کوشش کر کے اگر ان سے جان چھڑا لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ بھروسہ کر کے بیکار تعلقات کو چھوڑیں، کیونکہ اس کی جگہ آپ کے لیے صحت مند جو رابطے ہیں وہی ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ مشترکہ جو خواہشات ہیں ان کو متوازن کرتے ہوئے اپنے ساتھی کے مقاصد کی حمایت کیجیے گا۔ مستقبل کے منصوبوں پر تعاون کرنا، خواہ وہ ذاتی، مالی یا خاندان سے متعلق ہوں، تعلقات پر وہ زیادہ گہرے اثرات مرتب کرنے کا سبب بنے گا۔ ایموشنل جو آپ کی پروموشن ہے، جذباتی ترقی جو ہے وہ 8 نمبر والے جو افراد ہیں ان کی حوصلہ افزائی اگر کی جائے گی، حالات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، 9 نمبر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور کہیں اور سے بھی ہو سکتی ہے، تو جذباتی طور پر یہ آپ کو کھولنے کا سبب بنے گی۔ جب بھی آپ کی اپریسیشن کی جائے گی، حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کو شاباش دی جائے گی، تو آپ جذباتی طور پر خاصا ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو بہت ساری ایسی باتیں بھی اس وقت آپ کے منہ سے نکل جاتی ہیں جو کہ شاید نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ تو جو ہی ایسا معاملہ آئے تو اپنی جذباتیت کو کنٹرول کیجیے گا اور اپنے بامانی جو رابطے ہیں ان کو ترجیح دیجیے گا۔ حقیقی طاقت، آمادگی اور جو صداقت ہے اس کو اختیار کیجیے گا۔ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کے لیے صحت مند جو ہے نا حدود طے کیجیے گا۔ پیشہ ورانہ کامیابی کے حصول میں جذباتی ضروریات کو نظر انداز کرنے سے گریز کیجیے گا۔ جذباتی شفا یابی جو ہے اور اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے والا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیے گا، اپنے تعلقات کو مزید بہتر، سرگرم اور پرجوش بنا سکیے گا، اور اس کے بعد جو اپنے مکمل معاملات ہیں جو مکمل آپ نے کر لیے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی کا سبب بن سکیں گے، اور حالات کی معاونت اور اپنی ذات کی جو نشو و نما ہے ان دونوں کو اکٹھے لے کے چلیے گا تاکہ مستقبل میں آپ کے لیے کبھی بھی یہ پرابلم نہ رہے۔ آپ کی صحت اور اس کی کیئر اگر کریں گے، تندرستی کو سنبھالیں گے، تو اس کے لیے آپ کو ایک متوازن ذہن سازی جو ہے نا اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ سال کی جو تبدیلی کی توانائی ہے جذباتی اور جسمانی مسائل لے کر آ سکتی ہے جو آپ کی توجہ طلب رہ سکتے ہیں، تو اس لیے ان معاملات کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنا ہوگی۔ جسمانی صحت، 8 نمبر والے جو افراد ہیں وہ اپنے آپ کو اکثر سختی سے گھسیٹتے لیے جاتے ہیں، جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، حالات کو نہیں سمجھ رہے، وہ ان کی سکس سینس چونکہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جاتی بہت سارے معاملات میں، تو پھر وہاں یہ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو ذرا آرام سے، تحمل سے ڈیل کریے گا، آپ کو بہت سارے جو ہے نا اس میں فائدے مل جائیں گے۔ تو اس سال میں اگر آپ کو اپنی جسمانی صحت جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے تو آپ کو آرام و سکون بھی کرنا ہے، اور اپنی جو انرجی ہے اس کو بالکل مضبوط جوانوں کی طرح جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے ان کو اہمیت دینا ہوگی۔ مستقل معمولات کو آپ اپنائیے گا، اس میں آپ کو آپ کی ورزش ہے، نیند ہے، آرام و سکون شامل ہے۔ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوں جو جسمانی حرکت اور ذہنی وضاحت کو یکجا کرتی ہو، جیسے وزن اٹھانے کی تربیت ہے، پیدل سفر کرنا، یوگا یا تیراکی وغیرہ۔ زیادہ کام اور تناؤ سے متعلقہ مسائل کے حل سے اپنے آپ کو آپ ذرا گریز کیجیے گا۔ ایسے مسائل جو ہیں ان کو لے کے آگے بڑھیے گا اور حل کر کے، لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا اگر آپ وقفہ کر لیں گے ایک ریگولر طریقے سے اور اپنی فراغت کا وقت شامل کر کے اپنے آپ کو پرسکون بنا لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ایسے میں پھر آپ کی جذباتی جو ہے وہ اس کی گروتھ کا سلسلہ بھی آ جائے گا، تو اس میں آپ مراقبہ اور یا صحت کی بحالی کے لیے دیگر جو کوششیں ہیں وہ اپنی جذباتیت پر عمل کر کے آپ اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں اور اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں آپ کو مدد مل سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 نمبر کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو جذبات کو بڑھا سکتے ہیں یا غیر حل شدہ جو مسائل ہیں
उनको नुमायाँ करने का सबब बन सकते हैं। अपने आप को जज्बाती बोझ जो है उससे निजात हासिल करने के लिए और अपने मामलात को संवारने, बेहतर करने और आज़ादी हासिल करने के लिए जो भी सोचें हैं, जो भी मुआशरे का दबाव है, उससे आज़ादी लेने के लिए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना होगी। जज्बाती तवाज़ुन जो है वो कायम रखना और अपने ताल्लुकात को जो बरकरार रखने के लिए अपने प्यारों के साथ या अपने मुआवन हल्के में उन अफराद के साथ जो आपसे ताउन कर रहे हैं, आपकी मुआवनत कर रहे हैं, तो या अपने प्यारों के साथ आप जो है वक्त गुजार सकते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी ग़िज़ा, खुराक, जो आप डेली चीज़ खाना खाते हैं। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर जो ग़िज़ा है उस पर तवज्जो आपकी मरकूज़ रहना चाहिए और जो भी आपकी तवानाई है उस पर तवज्जो मरकूज़ रखिएगा और मजमूई सेहत में और जो भी आपके सिलसिले हैं खाने पीने के, उनमें आपको मुकम्मल अनाज जो है वो शामिल करना चाहिए। हल्की फुल्की प्रोटीन है, ताज़ा फल हैं और सब्ज़ियाँ शामिल हैं। इनसे हट के कोई खाने पीने वाली जो कुदरती चीज़ है वो अगर आपको मिल जाए तो उसका सिलसिला भी लाजमन शुरू कीजिएगा। पानी का इस्तेमाल जो है ना बढ़ा दीजिएगा और कैफ़ीन, चीनी या शॉपर वगैरह जो है या डब्बा बंद डब्बा जो है वो खाने पीने वाली जो चीज़ें ज़्यादातर आपको मुयस्सर आएंगी उनसे आप जान छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये बंद चीज़ें फ्रीज़ की हुई ये ज़्यादा देर तक नहीं खाइएगा और इससे क्या होगा कि फिर आपका मूड और आपकी तवानाई की जो सतह है वो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर अंदर से रिएक्शन आता है किसी चीज़ का बंद चीज़ों में तो खुराक ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो मजमूई सेहत को आप तरजीह दीजिएगा अपनी और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए जो दरकार ताकत है और लचकदार जो रवैया है आपका उसको आपने बरकरार रखने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा जो है 8 नंबर वाले जो अफराद हैं उनको तालीमी मामलात में या बहुत सारे दुनियादारी के बाकी सिलसिले हैं तो उसके लिए उनको अगर तजदीद वफ़ा कहीं हो जाती है, उनके मरासिम जो है ना कहीं और से रिन्यू हो जाते हैं, रिव्यू कर लेते हैं ये, तो फिर ये मुतहर्रक होकर और दानिशमंदी के साथ मनसूबा बंदी करके मौक़े हासिल कर सकेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। बात आ जाएगी आपके सफ़र की। जैसे अभी शुरू किया था तो बामकसद सफ़र जो है ना उनको इख्तियार करने की कोशिश कीजिएगा और ख़ास तौर पर कारोबारी अगर जो सफ़र है आपके उसको सैर व तफरीह के साथ जोड़ के अगर आप चलें या किसी कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर रहे हैं, कोई तकरीबात हैं आपकी, कहीं कायदाना तौर पर आप लीड कर रहे हैं किसी मॉब को, ये तो या ज़ाती और पेशा वराना जो आपके अहदाफ के मुताबिक अगर कोई सफ़र है तो उसको ज़रूर इख्तियार कीजिएगा और अपने आप को पुरस्कून रखने के लिए आपको उन मुकामात पर जाना होगा जो ख़ासी सुकून आवर हैं, जहां आपको राहत और खुशी नसीब होती है। इसके साथ साथ आप अपनी शनाख्त बड़ी आसानी से कर सकते हैं और पुरताइश जो होती है ना, लग्जरी, फलाह बहबूद जो है उनकी तरफ रुजू करना या पुरस्कून कुदरती तरतीबात जो हैं उनकी तरफ आपकी रगबत जो है वो होना, या वहाँ आप प्रैक्टिकली जब शामिल होंगे उनमें तो आपकी तवन्नाई या आपकी एनर्जी जो है उसमें इजाफा हो सकेगा। इसके बाद सकाफती तौर पर भी कुछ तजस्सुस होता है, कुछ आप कीड़ा जहन में होता है। तो 8 नंबर वाले जो हैं वो अपने तारीखी जो सिलसिले हैं, रवायात हैं या फ़न तामीर से मालामाल जो मुकामात हैं उनकी तलाश करें, वहाँ विज़िट करें और अपनी ज़ाती और फ़िक्री तरक्की की जो सतह है या उसका लेवल है उसको बढ़ाने का जो है ना वो कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी उनको ज़रूर मिल जाएगी। और अगर ख़ानदानी कुछ सफ़र, ख़ानदान से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं तो वो होती हैं कि अगर कोई छुट्टियां हो रही हैं, तातीलात के ज़रिए ख़ानदान के साथ दोबारा जुड़ने में आप वक्त जो है ना गुजार सकते हैं, उनके साथ जाकर आप बाहर वाले मामला से निपटा सकते हैं जो गहरे जज्बाती बंधनों और मुश्तरका मामलात को फ़रोग़ देने का सबब बन सकते हैं। सफ़र जो होते हैं वो मुहिम जोई और उसके बाद आपके जज्बाती जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है दोनों का आइनादार होते हैं। तो इसलिए 8 नंबर वाले जो अफराद हैं उनकी कामयाबियों और मुस्तक़बिल की कामयाबियों के लिए आप दोनों को यकजा करके मनसूबा बंदी बनाने में गौर व फिक्र करिएगा तो यकीनन आपको 9 नंबर की जो एनर्जी है या तवानाई है वो हासिल हो सकेगी। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें
हर इंसान के लिए फ़ायदा मंद होती हैं। किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी से ज़्यादा रग़बत हो जाती है। तो इसमें ऐसे होते हैं कि कुछ रंग भी ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होते हैं या जहाँ से आपको ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसमें गहरे नीले, स्याह और मिट्टी वाले जो रंग हैं वो आपके लिए ज़्यादा ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनकी कुदरती ताकत जो है वो बढ़ाने का सबब बनते हैं। वो आपकी कुदरती ताकत को जो है ना बूस्ट अप करते हैं। और इसके साथ साथ 9 नंबर की जो तब्दीली की जो तवानाई है उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है गहरा नीला रंग। तो हिकमत, इस्तेहकाम और इख्तियार जो है उसकी अलामत है। तवज्जो और एतमाद को बढ़ाता है। नज़्म ज़ब्त और वज़ाहत को तक़वियत देने के लिए इसे लिबास, लवाज़मात या घर की सजावट में शामिल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। काला रंग। अब काला रंग जो है वो ताकत, लचक और नफासत की नुमाइंदगी करता है। कामयाबी और इख्तियार के लिए 8 नंबर का जो अफराद हैं, 8 नंबर वाले, उनको चाहिए कि वो अपनी जो एनर्जी उसके साथ उसको हम आहंग बनाने की कोशिश करें, कोऑर्डिनेट कर लें। और काला रंग पहनना या उसे अपनी अलमारी में या सराउंडिंग में, अपने एरियाज़ में ठीक तरीके से शामिल करना आपकी ताकत और अज़ाइम को जो वो इंडिकेट करता है। गहरे सब्ज़ और भूरे जैसे ज़मीनी रंग जैसे होते हैं ना, इस तरह के जो रंग हैं, तो ये आपके अंदर तवाज़ुन पैदा करते हैं, हकीकत पसंदी के साथ आपको जोड़ते हैं और खुशहाली लाने का सबब बनते हैं। ये रंग जो है 8 नंबर से जो मुंसलिक अफराद हैं, जो भी 8 नंबर वाले हैं, तो उनको इस्तेहकाम और जज्बाती सुकून को बरकरार रखते हुए अपने अज़ाइम से जुड़े रहने में मदद भी फराहम हो सकेगी इन रंगों से। इसलिए ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, कुछ ऐसे रंग ना इस्तेमाल कीजिएगा जो आपको बेचैन कर दें। इसी तरह से कुछ अदाद ऐसे हैं जो कि 8 नंबर वालों के लिए या उनकी जो 9 नंबर से हासिल होने वाली तवानाई है उससे बहुत ज़्यादा उनकी गहरी मुआफ़क़त है, और वो आपको गाइड भी करते हैं बहुत सारी जगहों में और बहुत सारे अहम शोबों में कामयाबी का जो लेवल भी बढ़ा देते हैं। अब उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो अदद आएगा आपके लिए वो आएगा आपका अपना अदद, यानी 8 नंबर। इस साल के लिए सबसे अहम अदद जो है वो आपकी कामयाबी, कसरत और ताकत की जो नुमाइंदगी करता है वो है 8 नंबर। 8, 17 और 26 जैसी अहम जो तारीखें हैं, मालियाती फ़ैसलों को और करियर के जो इक़दामात हैं या नए मनसूबे शुरू करने के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेंगे। फिर आएगा अदद आपका जी 4। 4 नंबर जो है वो आपको किसी भी शय की शक्ल सूरत या उसकी साख्त और नज़्म ज़ब्त और तवील मुद्दती जो मनसूबाबंदी है उसकी अलामत जो है ना वो साबित हो सकेगा। और इस दौरान आपको अपने अहदाफ को मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना, अच्छा नज़्म ज़ब्त होना चाहिए और ठोस बुनियादों पर उसको उस्तवार करने के लिए आपको 4, 13, 22 और 31 तारीख जो है वो जब आपके सामने आए तो इन चीज़ों पे जो आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आएगा जी अदद 6। आप रिश्तों में हम आहंगी पैदा करने के लिए, तवाज़ुन कायम रखने के लिए और अपने ताल्लुक़ को बढ़ाने के लिए आपको जो है वो हौसला अफजाई जो है ना वो करता है। इसकी वजह से हौसला अफजाई हो जाती है। 6, 15 और 24 तारीखें जो है ना ज़ाती मामलात, ख़ानदान या ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन रहेंगी। इनका इस्तेमाल आपको यकीनी बनाना होगा। आखिरी आएगा जी अदद 9 नंबर। तब्दीली और तकमील पर जोर देते हुए यूनिवर्सल जो 9 नंबर का साल है उसकी तवानाई जो है उसके साथ ये 9 नंबर आपको हम आहंग होने में मदद फराहम करेगा, क्योंकि इट्सेल्फ खुद से करना कुछ मामलात नहीं होते जहाँ तक कि आपको इनरली कोई सपोर्ट ना मिल रही हो। तो 9, 18 और 27 तारीखें तकमील करने, खुद आगाही हासिल करने और नए दौरानिए के लिए मनसूबाबंदी के बारे में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो ज़रा थोड़ा सा मामला स्लो हो जाते हैं, चलते तो रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। और इसी तरह अगर हम देखें कि 7 महीने क्या हैं आपके इस साल में, तो 8 वालों के लिए तो उसमें तरक्की, कामयाबी और तब्दीली के जो अहम वाक़या आपको मुयस्सर आ सकेंगे। उनमें सबसे पहले आएगा जी फरवरी का महीना। ये आपके जज्बात की और आपके एहसासात की तर्जमानी करता है, अक्कासी करता है, लेकिन ये तवाज़ुन जो है ना कायम रखने में भी आपका मददगार हो सकता है, अहदाफ को दोबारा तरतीब देने में और ताल्लुकात या मिलजुल कर जो काम करने पर तवज्जो देने के लिए बेहतरीन जो है ना साबित हो सकेगा। इसके बाद आएगा जी मई।
मई का महीना जो होगा वो मुतहर्रिक तवानाई और तरक्की लाने का सबब बनेगा। करियर में तरक्की, सफ़र या ज़रूरतमंदाना फैसलों के मौके जो है ना वो आपके सामने ला सकेगा। उससे फ़ायदा उठाना तो बहरहाल आप पे ही मुनहसर करेगा, लेकिन अगर हवा में आ रही है ये चीज़ें तो फिर आपको ज़्यादा जो है वो उस पर नहीं देखना चाहिए कि भी ऐसा इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। अब बाकी बात जी अगस्त की, तो अगस्त जो है 8 नंबर वालों के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर महीना है। ये कामयाबी, आपकी कामयाबी, पहचान और मादी कसरत जो है उसको बढ़ाने का सबब बनता है। अहम माली कामयाबियों और कायदाना जो आपका किरदार है तो उसके लिए ये बेहतरीन वक्त साबित हो सकता है। और आखिर में आएगा जी दिसंबर, और ये दिसंबर जो है ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों तकमील ज़रे जो इस वक्त चल रहे हैं, अभी जारी हैं आपके मंसूबे, तो उनकी तकमील करने और आपके अंदर जो है ना उम्मीद और हौसला आपका बढ़ाने के लिए, तो उम्मीद परस्ती जो है ना उसमें आप जो ये शिरकत कर सकेगा। जो हल नहीं हो रहे आपके मामलात उनको समेटने की कोशिश कीजिएगा और एतमाद और वजाहत के साथ अगले दौर की तैयारी कर लीजिएगा, दोबारा से इनको फिर शुरू कर लीजिएगा। इन रंगों और आदात को शामिल करके और मुवाफिक महीनों के साथ इकदाम करके 8 नंबर से मुंसलिक जो अफराद हैं वो अपनी ताकत को बुरुए कार लाकर 2025 को कामयाबी, तब्दीली और देर पा कामयाबी का जो है ना या देर पा जो नताइज हैं उनके हसूल का जो है ना मुर्के बना सकते हैं। इस साल को इस तरह का ये मैनेज कर सकते हैं। और अगर आखिर में मैं अपने हतमी ख्यालात कहें या थोड़ा सा कंक्लूजन कह लें, तो आप 8 नंबर वालों को 2025 में तब्दीली के लिए कबूल रहना चाहिए और बाइख्तियार बनना चाहिए और दूसरों के पीछे बार बार मुशावरत करते हुए उनके पीछे नहीं लगना चाहिए, बल्कि अगर लगना ही है किसी के तो फिर किसी प्रोफेशनल से मशवरा कीजिएगा। यकीनी तौर पर आपका जो साल होगा वो बड़ा बामकसद भी होगा, कामयाबियों से भरपूर भी होगा। तो इसके अलावा 9 नंबर के जो असरात हैं वो ये है कि आप अपनी कामयाबियों पर गौर कीजिएगा, फरसूदा अहदाफ को तर्क कर दीजिएगा और अपने आला तरीन मकासद के साथ अपने आप को हम आहंग कर लीजिएगा। जज्बाती गहराई के साथ अज़ाइम है आपको उनको मुतवाज़न बनाकर तंदुरुस्ती को तरजीह देते हुए और दयानतदारी के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यकीनी तौर पर आपको जो है 9 नंबर के जो असरात हैं वो आपको गाइड करेंगे और आपकी रहनुमाई भी करेंगे। यकीनी तौर पर इसके बाद फिर आपको देर पर कामयाबी मिल सकेगी और आपके जो इस वक्त ज़ेर तकमील जो मंसूबे हैं वो भी मुकम्मल हो सकेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ जो है वो सरसरी नहीं होगा, बल्कि आपकी जो हकीकी इक़दार हैं, ओरिजिनल या बेसिक जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक ये कोऑर्डिनेट कर सकेगा। आमिर मियाँ को और एस्टोप को इजाज़त दीजिएगा। अगले फिर किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है, किसी चीज़ की वजाहत चाहिए, किसी जगह मेरा मुशावरत चाहिए, मेरा साथ चाहिए, तो यकीनी तौर पर मैं हाजिर हूँ जनाब। उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, रब्ता कर लीजिएगा, फिर इंतज़ार कीजिएगा। जब आपकी बारी आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है सारा कुछ मुहैया कर दिया जाएगा। उस वक्त तक के लिए अब अगले किसी वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह।